हिलवाई का बेटा मशहूर कहानी किस्सा मशहूर है कि एक बादशाह ने ऐसा शफाखाना कायम किया जिसमें मुफ्त इलाज के साथ मरीजों को सेहत याब होने तक क़ियाम व ताम पर एक दमड़ी तक खर्च नहीं करना पड़ती थी, बल्कि अनवा व इक़साम की नामतें और देगर मुराद भी मैसर थीं। चंद ही रोज में शफाखाना मरीजों से भर गया। शफाखाना ऐसा भरा कि मजीद मरीजों को दाखिल करना मुमकिन न रहा। शुरू में हकमियों का ख्याल था कि मामूली तकलीफ और आम दर्द और दूसरी शिकायत में मुब्तला मरीज जल्द ही सेहत याब होकर अपने घरों को लौट जाएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन इन मरीजों की तादाद बहुत कम थी जो सेहत याब होकर शफाखाना छोड़ गए। अक्सरियत ऐसी थी जो मुसलसल इलाज और भरपूर तोजा के बावजूद कोई ना कोई शिकायत लेकर बैठ जाती और हकीम उनके नए या मुस्तकिल मर्द की तशखीस करने में नाकाम हो रहे थे। उनमें से किसी को मुस्तकिल जिस्म में दर्द रहता तो किसी को कोई ऐसा रोग लाहिक था कि वो उससे नजात ही नहीं हासिल कर पा रहा था। अलगरज सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो गई। नतीजा ये कि बहुत से मरीजों ने शफा खाना में एक तवील उर्सा गुजार दिया। जब बादशाह को ये बताया गया कि बड़े बड़े हाजिक हकीमों के इलाज से भी मरीज सेहत याब नहीं हो रहे और शफा खाने में गुंजाइश बाकी नहीं, तो बादशाह भी परेशान हुआ। उसने ऐलान करवाया कि जो हकीम इन उम्र भर के रोगियों का रोग दौर करेगा उसे इनाम और इकराम और खिलाती फाखरा से नवाजा जाएगा। बड़े बड़े हकीम और माहिर अतबा आए मगर उमना पिटाकर चले गए। आखिर को एक हिलवाई का बेटा दरबार में आया और दावी किया कि वो चंद सायतों में ऐसे तमाम रोगियों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकता है। बादशाह ने कहा, चलो तुम भी कसमत आजमा लो। इस लड़के को शफा खाना ले जाया गया, जहां पहुंचकर उसने एक बड़ा सा कढ़ाव, मनों तेल और टनों के हिसाब से लकड़ियां मंगवा ले। सब कुछ अगिया तो लकड़ियां जलाकर अग दहकाई गई। अग पर कढ़ाव चढ़ाया गया, कढ़ाव में तेल खुलाया गया। तेल जोश मारने लगा तो हलवाई के फर्जंद ने शफा खाने के अमले से कहा कि किसी भी ऐसे मरीज को ले आओ जो बरसों से यहाँ पड़ा है। एक मरीज जो चलने फिरने से कासिर था, उसे पलंग पर लाद कर लाया गया। हलवाई के पूत ने पूछा, बड़े साहब अब कब से शफाखाने में दाखिल हैं? मालूम हुआ 15 बरस से। पूछा, ठीक नहीं हुए? जवाब मिला, नहीं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। इस लड़के ने जो मुआलिज बनकर आया था उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और तसल्ली दी कि वो अभी उसे ठीक कर देगा। फिर उसने कारंदों से कहा, उसका मरज में जान गया हूं, अब उसका इलाज शुरू करते हैं। उसे डंडा डोली करके ले जाओ और खोलते तेल के कढ़ाव में उसकी टांगें 3 मरतबा डबो दो। उसके बाद दोनों बाजुओं को 3 मरतबा खोलते तेल में डालना होगा। और देखो, बहुत एहतियात से ये काम करना है। बुजुर्ग को कढ़ाव में मत गिरा देना। ये सुनते ही लाइलाज बाबा यकलख्त छलांग मारकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं हुकीम जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर वो कमरे में उछल कूद करने लगा और सबको चलकर दिखाया। हुकीम ने कहा, अब तुम शफा खाने के हर कमरे में जाओ, हर मरीज को बताओ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, फिर शफा खाने से बाहर निकल जाओ। इसके बाद उसके सामने ऐसे चंद और मरीज लाए गए और उनके लिए भी इस नौजवान हकीम ने वही इलाज तजवीज़ किया जो पहले मरीज के लिए किया गया। वो भी तरीका इलाज सुनकर फौरन ठीक हो गए और हर किस्म का दर्द काफूर हो गया। यूं इस हकीम ने कुछ ही देर में सारे मरीज ठीक कर दिए और शफा खाना उन हड्ड हराम और मुफ्त खूरों से खाली हो गया। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और हिलवाई के फर्जंद को इनाम और इकराम के साथ खिलात से नवाजा गया।